जय श्री कृष्ण। ये ऑडियो चेक करना भाई, सही आ रही है वॉइस? हाँ, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? टॉपिक पढ़ाना है? अच्छा, मेरा देखो, ध्यान सुनना बेटा। एक टॉपिक है यहाँ पे, काम आता है बेटा, ध्यान सुनो। आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर। कई टीचर आइगेन स्टेटिव बोल देते हैं, बात एक, ये कई आइगेन फंक्शन बोलते हैं ना। डाल बड़े, आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन बोल देते हैं, कई आइगेन वेक्टर बोलते हैं, आइगेन स्टेट बोल देते हैं, बात एक ही है। आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर, या ऑब्लिक स्टेट लिख लो। लिख लिया? ये क्या है सुनो, एक मिनट ध्यान सुनना। जैसे बेटे ना, आपके, सुनना, आपके पास कोई ऑपरेटर है, हमने मान लिया ऑपरेटर एक ऐप है, कंसीडर ऑपरेटर एक ऐप कर लिया, और ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है। मान लो आपके पास क्वांटम स्टेट है, वो कैट्स आई है, उस पे ऑपरेट, ये ऑपरेटर क्वांटम स्टेट कैट्स आई पे हुआ, और आपको आफ्टर ऑपरेशन यही किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ, तो अपन इस कांस्टेंट क्वांटिटी को आइगेन वैल्यू बोलते हैं, और ये जो है आपको, इसे क्या बोलते हैं? आइगेन वेक्टर या आइगेन स्टेट बोलते हैं। कैसे? सुनना ध्यान से। सुनो एक मिनट। जैसे अपन ऑपरेटर मान लिया डी, ये ऑपरेटर मान लिया, और अपने यहाँ पे आइगेन स्टेट मान ली कि टी, बताओ आपको क्या मिलेगा? ये कैट्स आई, अरे ऑपरेटर क्या है? डी अपॉन डी टी, और स्टेट क्या है आपके पास? क्या क्या मिलेगा? अपने डेरिवेटिव का e की पावर एक्स होता है, ऐसे e की पावर 3t का e की पावर 3t का करेंगे तो इज इक्वल टू ए कैट्स आई। अब हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे है ये आइगेन वैल्यू ए इज इक्वल टू कितना है, और आइगेन वेक्टर है, या आप आइगेन कैट्स आई इज इक्वल टू कितना है, जो फंक्शन आपको दे रखा। आ गई बात समझ में? मतलब आप ऑपरेशन वही फंक्शन मिलना चाहिए, तो इससे अपन क्या बोलेंगे? आइगेन वैल्यू, और जो स्टेट है उसे क्या बोलेंगे? आइगेन स्टेट। क्या बोला अपन, देखना, एफ।
एन ऑपरेटर, इधर देखना, ए कैप, ये ऑपरेटर ऑन ऑपरेट, क्या बोल रहे हो आप? दी ये ए कैप ऑपरेट हो किस पर? ऑन क्वांटम स्टेट कैट्स आई इज सच दैट, इस प्रकार ऑपरेट हो, किस प्रकार? ए कैप कैट साइज इक्वल टू ए कैट साइज, तो यहां पे देखेंगे वेयर ए कैप तो आपका ऑपरेटर है, कैट साई है, इसे हम क्या बोलेंगे? आइगेन वेक्टर या आइगेन स्टेट बोलेंगे, और स्मॉल ए है, इसे क्या बोलेंगे अपन? आइगेन। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में? लिखो ये, लिखो इफ एन ऑपरेटर ए कैप ऑन ऑपरेट ऑन क्वांटम स्टेट कैट साइज सच दैट, करो भैया नोट। ये नोट करो एग्जाम्पल करके। एक एग्जाम्पल और लिखो, एक एग्जाम्पल और लिखो।
जैसे आपके पास ऑपरेटर है और फंक्शन आपको दे रखा है sin 2x। हाँ भाई, समझ में तो आ रहा है ना? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। ए कैप कैट साई इजक्वल टू ए कैप कितना है, डी स्क्वायर। क्या आएगा बता भाई? 2 टाइम डेरिवेटिव है, साइन 2x का cos 2x आएगा, दोबारा आएगा, फिर cos 2x का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव की बात कर रहा है, साइन 2x यही आएगा। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे ए कैप कैट साई, तो आइगेन वैल्यू तो है आपके पास -4। कई बार इसको कई टीचर कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं, आइगेन वैल्यू को क्या बोल देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है। और आइगेन स्टेट या आइगेन वेक्टर आपके पास आएगा sin 2x। एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज समझ में आ रहा है ना? ये कर लिया नोट? चलो भाई फिर आगे चल। लिख लिया? कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं यहाँ पे। लिखो प्रॉपर्टीज। जैसे आपने आइगेन इक्वेशन क्या बताया, एक मिनट मुझे बताना क्या है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है, क्या सिस्टम है ये? आपके पास कोई ऑपरेटर होता है, बोर्ड पे देखेंगे अपने पास क्या होता है कोई, और ये किसी क्वांटम स्टेट पर जब ऑपरेट होता है तो आप मल्टीप्लाई के साथ, ये पढ़ा आपने? एक मिनट। यदि इनवर्स ऑपरेटर हो, कैसा ऑपरेटर हो? इनवर्स, तो आपको मिलेगी 1/a, मतलब ए इनवर्स। आ गई बात समझ? यदि ऑपरेटर फंक्शन फॉर्म में हो, ऑपरेटर कैसे हो? फंक्शन फॉर्म में हो, अभी समझाएंगे फंक्शन फॉर्म में कैसे। तो एफ और ऐसे हो, फंक्शन फॉर्म में हो ऑपरेटर, ये समझाएंगे, पेशेंस रखो। कैसे? तो आइगेन वैल्यू भी फंक्शन फॉर्म में मिलेगी, एफ ऑफ ए इस प्रकार मिलेगी। ठीक है, करो नोट। करो भैया नोट। समझ में बढ़िया? ये बेसिक चल रहा है अपने क्वांटम मैकेनिक्स का, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी एमएससी में, ये बेसिक को डिफाइन करती है क्वांटम मैकेनिक्स को। फर्स्ट यूनिट में बेसिक पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में फिर अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे परटर्बेशन है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है ये पढ़ाएंगे, पेशेंस रखो। इधर देखो, एक मिनट सुनो, एक थ्योरम लिखो, लिखो।
इधर देखो कैसे क्वेश्चन आता है, सुनना। आपसे क्या कह रहा है वो, आपसे कह रहा है, बोर्ड पे देखो पहले, बाद में नोट करेंगे। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखना क्या लिख रहा है। क्या बोला है इसने, इफ आइगेन वैल्यू ऑफ ए कैप ऑपरेटर ऑन आइगेन स्टेट कैट साई इज स्मॉल ए। समझ में आया। आपसे कह रहा है इफ आइगेन वैल्यू, जो आइगेन वैल्यू है वो स्मॉल ए है, जब ए कैप ऑपरेटर किस पे ऑपरेट होता है, ऑन आइगेन स्टेट कैट साई पे ऑपरेट होता है। फिर आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट, then prove that, say, then prove that a cap inverse operator on operate on operate then क्या लिख दिया अपन, then prove that a cap inverse operator on operate eigen state cat psi की आइगेन वैल्यू 1/a। पढ़ो एक मिनट क्वेश्चन को, क्या बोला है, थ्योरम सुनना। इफ आइगेन वैल्यू ऑफ ए कैप ऑपरेटर ऑन आइगेन स्टेट कैट साई इज स्मॉल ए। आपके पास ए कैप ऑपरेटर है, जब ये आइगेन स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है तो उस समय आइगेन वैल्यू क्या है, स्मॉल ए है। फिर आपसे बोला देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ए कैप इनवर्स ऑपरेटर ऑन ऑपरेट, ऑपरेट होता है आइगेन स्टेट कैट साई, आइगेन स्टेट किस पर, कैट साई पर, विल बी आइगेन वैल्यू, इसकी आइगेन वैल्यू होगी, क्या होगी, 1/a। ये वेरीफाई करो आप। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इधर देखो, सॉल्यूशन करते हैं, एक मिनट बोर्ड पे देखो। गिवन पहले दे क्या रखा है ये बताइए। उसने आपसे बोला है ए कैप ऑपरेटर है, वो आइगेन होता है आइगेन स्टेट कैट आई, ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन। टू प्रूफ, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हाँ भाई, ए कैप इनवर्स ऑपरेटर जब आइगेन स्टेट पे ऑपरेट होगा तो अपन को 1/a आइगेन वैल्यू देगा, और क्वांटम स्टेट क्या है, ये कहानी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, यही लिखा हुआ है ना। चलो तो प्रूफ करते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट है जो दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है अपन को, ए कैप, इधर देखो बेटा, ये अपन को दे रखा है। वैसे अपन ने आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा है, तो डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर से वेरीफाई कर सकते हैं, इधर देखो एक मिनट,
ए कैप फ्रॉम, में लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। डायरेक्ट हो जाएगा। देखो तुरंत हो जाएगा। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है आपका बताना? ए कैप इनवर्स, समझना एक मिनट, इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता ये बताओ पहले तो। कोई ऑपरेटर है, उसका इनवर्स लिख सकता हूं इस प्रकार, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, ए कैप इनवर्स ए कैप इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, मैं दोनों तरफ कैट साइड क्या ऑपरेट कर रहा हूं, बोथ साइड कैट साइड, ये लिख दिया। टेकिंग, ये डायरेक्ट लिख दो। अब यदि आइडेंटिटी ऑपरेटर पर कैट साई ऑपरेट, आइडेंटिटी यदि कैट ऑपरेट होगा क्या आएगा? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं? नहीं आया समझ में? इसको मैंने यहां तक समझ में आया नहीं आया? अपन ने कुछ नहीं किया, पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखा। हाँ भाई, इसको इस प्रकार नोट कर सकते हैं, मैंने कैट साई ऑपरेट कर दिया, इससे जी कोई मेथड ही नहीं है इसको वेरीफाई करने का। अपन ने क्या वेरी कर दिया, ऑपरेट कैट साई ऑन ऑपरेटिंग बोथ साइड कैट साइड, दोनों तरफ कैट साई को ऑपरेट कर दिया। इसके बाद अपन ने क्या कहा, इधर देखो भाई, देखो क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखना ये क्या है, एलएचएस पार्ट, इसको लिख रहा हूं मैं, ए कैप इनवर्स ए कैप कैट। क्या इस एलएचएस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ये आपका एलएचएस पार्ट है, मैंने क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ये बताओ? आराम से लिख सकता हूं। ये कैट साई इधर देखना, ए कैप कैट साई पे ऑपरेट हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ भैया, इसके बाद ये आपका एलएचएस पार्ट, एलएचएस पार्ट को ही लिख रहा हूं मैं, ए कैप इनवर्स। मुझे बताओ आपको इक्वेशन फर्स्ट में ए कैप कैट साई का मान कितना दिया हुआ है, यहां से मैं पुट कर दूं? कहां से लिखा है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, ये स्मॉल ए बाहर निकाल दिया, बाहर आते क्या आएगा बोलना, ए कैप इनवर्स कैट साई। इसको इक्वेशन क्या दे देता हूं, 4। इक्वेशन थर्ड है, इसी के एलएचएस को तो वेरीफाई किया है अपन ने, तो थर्ड और फोर्थ को यदि अपन देखते हैं तो देखना एलएचएस सेम है। अरे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के एलएचएस की बात करूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 और 4 के एलएचएस की बात कर रहा हूं मैं, चेक कर लो सेम है, तो आरएचएस सेम कर दूं? तो आरएचएस सेम करेंगे तो क्या आएगा बोलना, ए कैप इनवर्स बोलना इसका आरएचएस कैट साई, और क्या है, और वहां पर क्या है, कैट साई। तो ए कैप इनवर्स कैट साई इस कौन में क्या, 1/a कैट साई, यही वैल्यू था क्या? इससे एक ही मेथड नहीं है कोई सा भी। अब बताओ इस थ्योरम में क्या है, सबसे इजी मेथड है, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाओ,
कैट्स आई ऑपरेट करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो रहा है। करो नोट। समझ में तो आ रहा है ना? करो भैया नोट। लिख लिया? अभी लिखा नहीं? करो भैया नोट करो।
थोड़ा सा स्पीड से लिखो। कर लिया नोट? कर लिया नोट? चलो तो आगे चलते। तो इस प्रकार थ्योरम आएगी तो आराम से कर सकते हैं ना अपन। चलो एक लिखो। आपसे क्या कह रहा है पहले सुनो, उसके बाद नोट करेंगे। पहले ध्यान से सुनो सभी। बेटा अच्छी थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। तुम्हें मैंने एडमिशन ऑपरेटर पढ़ाया था ना, तो उसके लिए आइगन वैल्यू की बात कर रहा है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है, कौन सी ऑपरेटर की? हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू वो रियल होती है। वो रियल होती है, हमेशा वास्तविक होगी। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल होगी। रियल का मतलब समझ में आ रहा है? एक तो होता है कॉन्जुगेट फंक्शन, एक होता है रियल। तो वहां पे अपन को ऐसे नहीं मिलेगा जैसे 2+3 आयोटा मिल गया, नहीं। 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, रियल नंबर मिलेगी आपको। समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट द आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या लिखा है देखना। प्रूव दैट द आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। जो हर्मिटिक संकारक है उसके आइगेन मान वास्तविक होते हैं, ये सिद्ध करना है। आप लिख ले बेटा। प्रूव दैट द आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। द आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल, ये वेरीफाई करना है। आप करें वेरीफाई। इधर देखो। चलो भाई, नोटबुक बंद कर दो, संपूर्ण ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एकदम खतरनाक समझ में आएगा, समझने का प्रयास करो। इधर देखो बेटा, ध्यान सुनना। मैं स्लो इसलिए ले रहा हूं कि कई बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन्हें टाइम लगता है अपनी लैंग्वेज चेंज करने में, और इसीलिए इसी प्रकार की इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? जिससे आपको हल्का हल्का सा ऐसा लगे। इधर देखो भाई, हमारे समझ में आ रहा है? अब बात कर रहे हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, उसकी आइगेन वैल्यू रियल होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आइगेन इक्वेशन अभी पढ़ी थी अपन ने, आइगेन इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो ये लिख दिया, वी नो दैट इक्वेशन, समीकरण ए कैप कैट्स आई इज इक्वल टू स्मॉल ए कैट्स आई। ये आप आइगेन इक्वेशन अब चेक करो, पढ़ाई थी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, चलो इधर देखो। मैं इसमें स्केलर प्रोडक्ट कर देता हूं ब्रश आई का। किसका स्केलर प्रोडक्ट कर देता हूं? ब्रश आई का। तो ये लिखा टेकिंग, ये पढ़ा ब्रश आई और फर्स्ट। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट कर देते हैं। ये है क्या? ब्रश आई। इसका गुणा कर रहा हूं, समीकरण एक है, इसमें ब्रश आई का गुणा कर रहा हूं। यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? मुझे बताओ क्या किया। जो इक्वेशन फर्स्ट लिख रही थी उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? ब्रश आई का स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। ये पास है।
नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी प्रॉपर्टी? याद आ रहा है? तो यहाँ पे मैं करता हूं तो अपने चेक करो इक्वेशन से, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब मैं दोनों तरफ बोथ साइड डेगर लेता हूं। क्या लेता हूं? जानते हो डेगर कैसे लेते हैं? हाँ भाई, इधर देखना, बोर्ड पे देखना। सही लिखा है? क्या ले लिया अपन ने? बोथ साइड डेगर ले लिया। तो डेगर लेंगे तो क्या प्रॉपर्टी होती है डेगर की, बताओ? ये कैट साई है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा कैट साई में। तो ये कौन सा साई है? कैट साई। ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रा साई में। ए एफ का डेगर। और ये ब्रा साई किस में कन्वर्ट हो? कैट साई में। चेक करो, नहीं आई बात समझ में? ये कैट साई तो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रा साई में। और ये ब्रा साई किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये कैट है, ब्रा में कन्वर्ट हो गया यार। ये ब्रा साई है, किस में कन्वर्ट हो गया? और एक कटेगर। आ रही बात समझ में? कटेगर क्या हो जाएगा? ए स्टार। पढ़ाया है तुम? ए का डेगर क्या हो जाता है? क्योंकि डेगर क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, या कर देखो। पर कौन सी हो गई है? कौन सी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कैप क्या है? ए कैप इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। थ्योरम को पढ़ो। नहीं आई बात समझ में? अरे थ्योरम क्या कर रही है? ए कैप कौन सा ऑपरेटर है? वो कौन से ऑपरेटर की बात कर रही है? प्रूव दैट द आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल, यही तो लिखा है आपने। तो कौन से ऑपरेटर की बात कर रहा है वो? हर्मिशियन। हर्मिशियन की बात कर रहा है ना? तो मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कैप इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या जानते हो आप? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या डेफिनेशन होती है हर्मिशियन ऑपरेटर की? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। यदि हम इसका डेगर लें ऑपरेटर, चेक कर लो। पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? यदि इसका हम डेगर लेंगे तो आपको यही ऑपरेटर मिलेगा। ये काम मैं इक्वेशन 4 में कर रहा हूं, तो ए कैप डेगर के स्थान पे क्या लिख सकता हूं इक्वेशन 4 में? थर्ड में फ्रॉम समीकरण लिख सकते ए स्टार। इक्वेशन नंबर, अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? मुझे ये बताओ, ए कैप डेगर के स्थान पे आपने ए कैप कैसे लिखा? क्योंकि ए कैप कौन सा ऑपरेटर? हर्मिशियन। और हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन कहती है। अब इक्वेशन नंबर 4 को देखो और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, दोनों के एलएचएस चेक करो, सेम है। तो यहां पर हम क्या कह देंगे? फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वल किसके आ रहा है? ए स्टार के, मतलब कॉन्जुगेट तो भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ए स्टार भी क्या है? रियल ही है। कैसा है? रियल।
क्या आपको करना था? तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले। एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन लिखाएंगे। वेयर आइगन वैल्यू ए इज रियल। आइगन वैल्यू ए क्या है? रियल। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो। करो नोट। समझ में तो आ रहा है ना? करो नोट। लिख लिया?
लिख दिया, नीचे लिख दो इट इज क्लियर। कर लिया नोट। आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। लिख दिया, लिखा या नहीं लिखा? इट इज क्लियर द आइगेन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। क्लियर यहां तक? चलो अब अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे। अपने कॉपी के मिड पार्ट में हेडिंग दो, कॉपी का जो पेज है ना उसके मिड पार्ट में कम्यूटेशन एलजेब्रा, अहम भाग है, ध्यान रखना। कम्यूटेशन एलजेब्रा ये पढ़े। क्रम विनिमय बीजगणित, कम्यूटेशन एलजेब्रा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगी और अपने एमएससी में भी काम आएगी, एकेडमिक में। कम्यूटेशन एलजेब्रा, ठीक है। तो इसमें अपन जो स्टार्ट करेंगे कम्यूटेशन एलजेब्रा में, सुनो पहले, हमें कम्यूटेशन रिलेशन आना चाहिए। हाँ, कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर ने कम्यूटेटर ऑपरेटर नहीं पढ़ाया, एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर नहीं पढ़ाया, लैडर ऑपरेटर नहीं पढ़ाया। वो सब अपन यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। भूला नहीं हूं मैं, टेंशन मत करो, इसी में पढ़ना है अपन को, ठीक है। वो कम्यूटेशन एलजेब्रा का पार्ट है इसलिए नहीं पढ़ाया था वहां पे। हाँ भाई इधर देखो, बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपना टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय संबंध। तो क्रम विनिमय संबंध को कैसे लिखते हैं, कैसे परिभाषित, तो इधर देखो, कैसे डिफाइन करते हैं कम्यूटेशन रिलेशन को, देखो इस प्रकार ब्रैकेट बनाएंगे, ए कैप बी कैप, ध्यान से देखना, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप एक, ये होता है कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। एक मिनट सुनो बेटा, बाद में नोट करें, पहले सुनो पॉइंट। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इधर देखो, कैसे डिफाइन करना है समझना।
एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को, इसके लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, मजला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। इस प्रकार बोलते हैं ना अपन, कर्ली ब्रैकेट या मजला ब्रैकेट एक। कर्ली ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे देखना बेटा, ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप, ये अपना एंटी कम्यूटेशन, करो नोट। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, करो नोट यहां तक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। राधे राधे।